हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 3। इसलिए इस क्लास को पूरा जोर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आज आपका टोटल 25 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैत्य राम रियांग को किस लोकनृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मैत्य राम रियांग को किस लोकनृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ओजागिरी। आंसर हो जाएगा ओजागिरी। अगला क्वेश्चन, पंडित भवानी शंकर एक डैश वादक है। पंडित भवानी शंकर जो कि पकावज वादक है। आंसर हो जाएगा पकावज। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरान हिल रेलवे किस प्रकार का गेज है? भारतीय रेलवे के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरान हिल रेलवे किस प्रकार का गेज है? तो आंसर हो जाएगा नैरो गेज। आंसर हो जाएगा नैरो गेज। अगला क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उमा शर्मा एक डैश नृत्यांगना है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उमा शर्मा क्या चीज़ के नृत्यांगना है? तो आंसर हो जाएगा कथक। आंसर हो जाएगा कथक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो आंसर हो जाएगा कपिल देव। आंसर हो जाएगा कपिल देव। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। सुनील गावस्कर की आत्मकथा। सुनील गावस्कर की आत्मकथा सनी डेज है। और अनिल कुंबले की आत्मकथा तो वाइड एंगल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फास्टिंग फीटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अनीता देसाई। आंसर हो जाएगा अनीता देसाई। अगला क्वेश्चन, तीजन बाई, जाडूराम देवांगन, ऋतु वर्मा, उषा वार्ले और शांति बाई चेलक लोक संगीत के निम्नलिखित में से किस रूप के लिए प्रसिद्ध है? तीजन बाई, जाडूराम देवांगन, ऋतु वर्मा, उषा वार्ले और शांति बाई चेलक जो कि पंडवानी लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा पंडवानी। आंसर हो जाएगा पंडवानी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साहसिक खेल है? निम्नलिखित में से कौन सा साहसिक खेल है? तो आंसर हो जाएगा पैराग्लाइडिंग। आंसर हो जाएगा पैराग्लाइडिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2021 को। आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2021 को। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है? किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है? तो आंसर हो जाएगा BBS लक्ष्मण। आंसर हो जाएगा BBS लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन, लगभग 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है जो उत्तर से सतपुड़ा श्रेणी तथा दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी घाट है? तो आंसर हो जाएगा डेक्कन का पठार। आंसर हो जाएगा डेक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन, किस धातु के कण 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं? किस धातु को
357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा पारा। आंसर हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी 20वीं सदी के निम्नलिखित में से किस भारतीय कवि द्वारा लिखी गई थी? इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किस भारतीय कवि द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो आंसर हो जाएगा 75। आंसर हो जाएगा 75 सदस्य। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से निम्नलिखित में से कौन सम्मानित नहीं है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से निम्नलिखित में से कौन सम्मानित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मनदीप सिंह। आंसर हो जाएगा मनदीप सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। अगला क्वेश्चन, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो डैश में विशेष योग्यता रखती है। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो डैश में विशेष योग्यता रखती है। तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम और ओडिसी। आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम और ओडिसी। अगला क्वेश्चन, मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के डैश वादक हैं। मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक संगीत के किस चीज़ के वादक है? तो आंसर हो जाएगा वायलिन। आंसर हो जाएगा वायलिन। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा शिवाजी सावंत। आंसर हो जाएगा शिवाजी सावंत। अगला क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान और पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद उल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान और पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात हैं? तो आंसर हो जाएगा तबला। आंसर हो जाएगा तबला। अगला क्वेश्चन, मुद्रा की डैश मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। तो आंसर हो जाएगा एहतियाती। आंसर हो जाएगा एहतियाती। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रीट जारी की जा सकती है? मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रीट जारी की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा 5 रीट। आंसर हो जाएगा 5। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? तो आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।